Hello, very good morning to all of you. एक बार मैं कनेक्ट कर लेता हूँ. Good morning, Deepa. Suman, good morning. Aman, rain, go away. Good morning, have a rainy day. ठीक है. तो ये अपना क्या है, चाय पे पर्चा, एंड इसमें अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स, और इसमें अपन 24 साल के पेपर डिस्कस करते हैं. और पॉलिटी की अपनी सीरीज कंप्लीट हो गई है. पार्ट 1 to 8 मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं. ऐसे ही अभी अपन शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री की. ठीक है. एंड दिस इज अबाउट मी. माय नेम इज डॉक्टर अमित एंड आई हैव डन एमबीबीएस. उसके बाद मैंने मेडिकल ऑफिसर सर्व किया है और यूपीएससी इंटरव्यू 3 बार दिया है. एचसीएस आई हैव क्वालिफाइड इन 2019. और फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं. और डॉक्टर अमित अकेडमी ऐप को भी आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं. उसमें आपको सारे के सारे लाइव क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे और जो भी कोर्सेज रहेंगे उसके भी लिंक्स आपको मिल जाएंगे. एंड दिस सीरीज इज वेरी यूजफुल फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस के जो भी एग्जाम रहेंगे उनके लिए. जो सब्जेक्ट अपन कवर करेंगे वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सारे के सारे. पॉलिटी अपना कंप्लीट हो गया है. नाउ वी आर मूविंग टू हिस्ट्री. हिस्ट्री के अगर सवाल देखोगे, पहले ये बता देते हैं थोड़ा. तो एंशियंट हिस्ट्री से लगभग लगभग 110 सवाल. ये 24 साल का मैं बता रहा हूँ. वैसे अपन 27 ईयर्स के करेंगे, 24 प्लस 3, उसमें और भी ऐड कर देंगे, बट अभी के लिए इतना है कि भाई 24 प्लस 3, 3 फुल लेंथ एक साथ करेंगे. 24 का ऐसे ही रहेगा. ठीक है. तो एंशियंट में आपके पास लगभग 110 सवाल आए हैं और मिडिवल में 98. मॉडर्न में देखो 96 तो इंडियन नेशनल मूवमेंट को 1900 के बाद वाले से पहले, यानी 96 यहां से और 1900 से 1947 तक में है 175. अब एक चीज जो आपको रियलाइज करनी है वो ये है कि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है 1900 के बाद वाला पीरियड. इसमें से सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं कंबाइंड एंशियंट एंड मिडीवियल. और मॉडर्न के तो इन दोनों को कंबाइन करके भी उससे भी ज्यादा. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहे हैं 479, यानी लगभग लगभग 20% ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम हिस्ट्री. ऐसे ही एचसीएस में भी अपन ने जब देखा था तो 25 क्वेश्चंस हिस्ट्री के थे. तो हिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका पार्ट रहेगा वो हिस्ट्री का ही है. और जैसे अपन ने देखा था 11% के आसपास पॉलिटी के थे. और इकोनॉमी वाले सेक्शन से जितना अपन पढ़ेंगे वो लगभग लगभग 25% या 20 से 25% इंक्लूड करता है इस बार का. लगभग अपने इसमें 10 सेशंस रहेंगे. ठीक है. अप्रोक्सीमेटली 10. न्यू बैच फ्रॉम 8 मार्च. रिकॉर्डेड वीडियोस के मिल जाते हैं. और जो लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं और अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जो भी चाहते हैं तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर. एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, सब्सक्राइब डॉक्टर अमित अकेडमी. ठीक है. चलो अब हम आते हैं मुद्दे पे. जूनियर साइंटिस्ट विवान, दीक्षा, युविका, प्रवेश, गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग सबको. ठीक है. और दीपिका, आप पूछ रहे थे कि पीडीएफ टेलीग्राम पे, तो पीडीएफ क्वालिटी वाली पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है. टेलीग्राम पे भी डाल दी है. आप उसको चेक कर सकते हैं पार्ट वाइज. 6 सेक्शंस में मैंने डाली है, 6 पार्ट्स. और जो हिस्ट्री की भी रहेगी उसके अपन ने 4 पार्ट बनाए हैं, एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट. तो वो 4 पार्ट में रहेगी. उसको भी मैं साथ साथ अपलोड कर दूंगा. एंशियंट मिडीवल में अभी डाल दूंगा आज ही, इस सेक्शन के बाद. आज बारिश हो रही है तो इसलिए मैं वहां पे नहीं जा पाया क्लासरूम में. आज यहीं से ही अपन लेंगे क्लास. ठीक है. चलो शुरू करते हैं. सुमन अंजलि, गुड मॉर्निंग. सबसे पहले सुमन ने भिड़ते ही आंसर कर दिया. ठीक है. चलो लेट अस स्टार्ट. तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, द वर्ड हिंदू. आज वैसे हिंदी इंग्लिश में उतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. थोड़ा सा हिस्ट्री में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हिंदी मीडियम वाले भी थोड़ा सा कोप अप कर लो. ठीक है. बाकी वी आर ट्राइंग की जो हाफ हाफ पीडीएफ होती है वो जैसे ही बनेगा तब तक. और बाकी मैं क्लास में नहीं जा पाया इसलिए हिंदी नहीं बोल पाएंगे. ऐसे ही चलेगा आज. प्रियंका, गुड मॉर्निंग. ठीक है. हिंदू एज रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद और इंडिया was first used by. तो ए भी आंसर आ रहा है, अरब्स भी आंसर आ रहा है.
गुड मॉर्निंग शशि। ठीक है, तो इसका अपन, कोई नहीं, सॉरी फॉर बीइंग लेट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, हिंदू, इंडस जो अपनी है, इंडस है। जैसे मैं तमिलनाडु में रहता था तो वहां पे भी जैसे आई को एच, एच वो एक्स्ट्रा लगा के बोलते थे। या फिर जैसे अमित था तो अमित के आगे एच लगा देते थे, अमित। वो जब भी बोलेंगे ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो आई को ये एच बोलते थे, इंडस, तो एच, इंडस, हिंदस ऐसे बोला जाता था। तो इस जो लैंड को, जो इंडस नदी से इधर की तरफ थी, तो उसको हिंदू बोला जाने लगा। ये अरब्स थे आपके, ठीक है। आंसर इज डी। करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा? डी। ठीक है, डी इज द आंसर। अगर ग्रीक्स के कंटेक्स्ट में अपन देखेंगे तो इंडस ही है। ग्रीक्स इंडस टर्म यूज करते थे, और हिंदू जो है वो अरब्स के कंटेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। आज इसको ऐसे ही रखेंगे, आप क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो। ब्रह्मवंदनीज वो होते थे जो, जैसे बेसिकली क्या है कि जो भाई उच्चारण करते हैं वेदों का और इनका, इनका, ठीक है। गुड मॉर्निंग निशांत। सुमन गुड मॉर्निंग। ए, 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 सेकंड का ए, ठीक है। तो लोपमुद्रा, ये नाम ध्यान रखना है। देखो, अभी अपन ने लूसेंट करी थी, लूसेंट अपन ने करी है एचसीएस के हिसाब से, ठीक है। तो काफी कुछ सवाल तो अपने इससे ही बन जाएंगे, बट यूपीएससी के अपन पेपर्स कर रहे हैं ये। यूपीएससी क्या है कि थोड़ा सा डीप जाता है। लूसेंट पूछेगी इसका राइटर कौन है बुक के कंटेक्स्ट में, यूपीएससी पूछेगी इस बुक में लिखा क्या हुआ है, ठीक है। तो अपनी दोनों की बैलेंस से तैयारी हो जाए, इसलिए अपन यूपीएससी के पेपर इसके साथ साथ कर रहे हैं, और लूसेंट तो चल ही रही है, ठीक है। तो ठीक है, इसका लोप मुद्रा इसका आंसर रहेगा। और इसके अलावा भी आपके यहाँ पे जैसे और रहती थी, विश, ववारा, विश्ववरा, ठीक है, शिक्ता, ये और नाम है। नीव, वरी, घोष, ये भी आपकी ब्रह्मवंदनीज हैं, या फिर मैत्रेय, ठीक है। ये नाम नोट कर सकते हो, विश्ववरा, शिक्ता, नीववरी, घोषा और मैत्रेय। ये भी कौन है? ये भी ब्रह्मवंदनीज है, ठीक है। तो ये अपना हो गया। गुड मॉर्निंग नीरज। क्वेश्चन नंबर 3, ये सवाल तो मैंने उसमें भी पूछा था अपने, ठीक है, लूडो वाले में भी पूछा था। इट इज वेरी वेरी इजी, इसका सीधा सीधा आंसर दे दो, इसमें कोई डिस्कशन अपन नहीं रखेंगे। यही सारे दिए थे, विक्रमा, शाकाईरा, गुप्ताईरा और कालीरा। अंकित डी, शशि ए, दीपिका डी, निभा बी, डी डी बी, बी और डी में कंफ्यूजन है। डी। देखो, शाकाईरा, शाकाईरा अपने कब था? 78 एडी, ये हमें पता है, ठीक है। और अब उसके बाद अपन देख रहे थे शाकाईरा 78 एडी, और विक्रमाईरा जो था वो आया था 58 बीसी, ठीक है। ये दोनों तो हो ही गए, तो यानी ए का 4 और बी का 3,
ये कहाँ है? ये दो भी अगर अपने को पता है तो मैंने हमेशा यही कहा है। और गुप्ता था वो कितने पे था? 320 पे था। ठीक है। और काली, काली वाला है बहुत ही पहले, बहुत ही पहले, तो 3100 में ही था ये। तो ये डी इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर रहेगा डी। ठीक है। एक एक दो दो भी अगर अपने को पता है तो भी अपना काम चल जाना चाहिए। नेक्स्ट, इन संस्कृत प्लेज राइटिंग ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वुमेन एंड शूद्रक स्पीक। देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि जो ऊपर वाले हैं, चाहे कास्ट के हिसाब से देख लो या क्लास के हिसाब से देख लो, तो पहले वो लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, एक ये अपने को पता होना चाहिए। और उसके अलावा जो नीचे वाले हो जाते हैं सेम कास्ट और क्लास के हिसाब से, वो लोग कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे। ठीक है। तो 4 का क्या आंसर रहेगा? ममता, गुड मॉर्निंग। यस प्रियंका, 319, 320। प्राकृत, सुमन, वेरी गुड। ठीक है। बी इसका तो अपने को पता ही है, प्राकृत लैंग्वेज रहेगी ये। मैंने क्या बताया था? नेचुरल। और लगभग जैसे ट्राइब्स के कंटेक्स्ट में भी आए तो भी ये, और इसी से ही आपकी सारी की सारी जो अदर लैंग्वेजेस हैं, लोकल लैंग्वेजेस हैं, रीजनल लैंग्वेजेस, वो हमारे इसी से ही निकली हैं। और इलाइट क्लास की अगर आप लैंग्वेज बोलोगे तो वो रहेगी आपकी संस्कृत। आज के टाइम पे भी वही मानी जाती है। ठीक है। तो इसमें ये रहेंगे। पाली भी, जैसे पाली जो है वो आपके बुद्धिज्म जैनिज्म के कंटेक्स्ट में है, यूज करी जाती है, तो ये ध्यान रखना है। अब ये भी एक सिंपल सा सवाल है, ये अपन ने बार बार पढ़ा है। अशोका को जनरली रेफर किस नाम से किया जाता है, बताओ। डी, सी, ए, नीरज सी, ए। निभा, आप किसका आंसर कर रहे हो यार? तुम तो कहाँ पे हो? ए आंसर कैसे आ रहा है इसका? चक्रवर्ती। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी क्वेश्चंस आए आपके, तो क्वेश्चन जो है वो पूरा पढ़ना है पहले तो, और फिर उसके बाद ऑप्शंस सारे के सारे पढ़ने हैं, 1 2 3 4। ऐसा नहीं है कि पहला ऑप्शन देख के ही आंसर करने लग जाओगे। ठीक है। चक्रवर्ती, धर्मदेवा, धर्मकीर्ति, प्रियदर्शी। प्रियदर्शी और देवम प्रिया। ठीक है। प्रियदर्शी मतलब जो देखने में आंखों को प्यारा रहता है, उस हिसाब से तो यही नाम थे अशोक के। और मस्की अपनी इंस्क्रिप्शन थी जिसमें पहली बार इसका नाम अशोक पाया गया था। मैक्सिमम जगह ये इसी नाम पे ही है, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। ठीक है। तो 5 का आंसर है डी। यस प्रियंका, देवम प्रियदर्शी और ये। इस टाइप की गलतियां मत करो यार, निभा, ममता, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है। ये नहीं। अब ये है द टर्म यवन प्रिया। ठीक है। मेंशन्ड इज डिनोट्स यवन प्रिया क्या है, ये आपको बताना है। मुस्लिन होना चाहिए। ठीक है। सिल्क है ये, आइवरी, डांस या पेपर। देखो, यूपीएससी जब भी सवाल पूछता है, जो ऑप्शंस हैं वो कभी आपको क्लोज नहीं मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है। दूर दूर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कोई डांस पूछ लिया कि भाई ये कहाँ पे है, कहाँ का है, कोई भी आर्ट आर्किटेक्चर कहाँ की है, तो वो आसपास में कंफ्यूज नहीं कराता आपसे। वो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग पूछेगा कि भाई साउथ इंडिया का है, नॉर्थ इंडिया का है, इधर का है, इधर का है। अब यहाँ पे भी जितने भी ऑप्शंस हैं वो भी सारे आपके डिफरेंट है, तो आपको बस पता होना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है। 6 डी, पेपर, एक मिर्च, काली मिर्च की ये वैरायटी होती थी। यवंस क्या होते थे?
यवन जो ये आपके इंडो ग्रीक के कंटेक्स्ट में अपन यूज करते थे, इंडो ग्रीक्स को बोला जाता था और इनको मिर्च बहुत पसंद थी, तो इसीलिए पेपर को यवन प्रिया बोला जाता है। और इंडो ग्रीक्स कौन थे? फर्स्ट फॉरेन जो आपके रूरल बोल सकते हैं हम इंडिया के कंटेक्स्ट में, एंड फर्स्ट टू इश्यू गोल्ड कॉइन्स। अब अपन ने इसमें भी देखा था गोल्ड कॉइन के कंटेक्स्ट में पहले तो ये थे, बट लार्जेस्ट नंबर जो था वो किसने इश्यू किया था? गुप्ताज ने। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये इंडो ग्रीक और ये गोल्ड कॉइन, दो चीजें याद रखनी है। और इसी के कंटेक्स्ट में अपने को याद रखना है गांधारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जो बुद्धिज्म में डेवलप हुआ, तो ये अपने इंपॉर्टेंट है। इन्वेडर यस। सेवंथ, द कंसेप्ट ऑफ अनुव्रता। अनुव्रता वाज एडवोकेटेड बाय। अनुव्रता किसका था और क्या होती हैं ये? क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, महायाना बुद्धिज्म, नो आइडिया। ठीक है, देखो अनुव्रता जो 5 मेन टीचिंग्स हैं जैनिज्म की, 5 टीचिंग्स हैं, उनको अपन अनुव्रता बोलते हैं। तो आंसर तो है जैनिज्म। अब ये 5 टीचिंग्स क्या है कि भाई झूठ नहीं बोलना, ठीक है। अब इसमें क्या था? असत्य, नॉन वायलेंस, और नो लाई, नो प्रॉपर्टी, ठीक है, नो पोजेशंस, ये इस टाइप से था। परिग्रह, ठीक है। और एक जो लास्ट में, ये तो आपके जो पहले वाले थे उन्होंने ऐड किया था, और जो लास्ट अपने तीर्थंकर थे महावीरा, तो 24th मैंने बताया था, फर्स्ट याद रखना है, 23 याद रखना है, 24 याद रखना है। अब मुझे पहले और 23 का नाम बता दो, 1, 23 पहले जैन तीर्थंकर कौन थे और 23rd जैन तीर्थंकर कौन थे। और एक जो चीज आती है कि 23rd कहाँ से थे, कौन से रीजन से बिलोंग करते थे वो। तो ये तीर्थंकर अपने 24 तो हो गए, फिर इन्होंने एक चीज और ऐड करी थी, ब्रह्मचार्य वाली। ये 5 चीजें हो गई थी, ठीक है। इन पांचों चीजों को बोलते हैं अनुव्रता। ऋषभदेव, प्रशवनाथ, काशी। वेरी गुड अमित। ठीक है, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। मीमांसा, दो अपन ने बताए थे, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ठीक है। पूर्व और पश्चिम जो भी बोलो, ठीक है। एक जगह मैंने बताया था कुछ रखा हुआ था और एक जगह कुछ और था, तो इस टाइप से अपन ने याद किया था इनके फाउंडर्स को। इनके फाउंडर अपने इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड इसमें ये है कि मतलब फिलोसॉफी में लिबरेशन इज पॉसिबल बाय मींस ऑफ क्या करके? ज्ञान, योग, भक्ति, कर्म। अब ये जब अपन जैसे इसको थोड़ा सा और डिटेल में क्लास में लेंगे, जैसे लूसेंट में उतना डिटेल में नहीं था, लूसेंट में अभी बात करी थी कि भाई ये है, ठीक है। एक एक जो लाइन लिखी हुई थी, वैसे वहां से अपना आंसर आ जाएगा इसका कि मीमांसा सिस्टम किसकी बात करता है? 8th। यस, पूर्व में जाम रखा हुआ था, जामिनी। वेरी गुड सुमन। 8 का डी, कर्म। कर्मा से लिबरेशन बताते हैं मीमांसा सिस्टम में, ठीक है। ये याद रखना है आपको, मीमांसा सिस्टम ऑन एंड ऑल कर्मा, काम किए जाए, कर्मण्यवाधिकार से मा फलेषु कदाचन, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन योर वर्क एंड कीप गोइंग, दैट्स ऑल। तो ये अपना हो गया 8वां। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये डायरेक्ट सवाल है,
नटराज की एक मूर्ति बनी थी चोला चोला में। ये है कि भाई ये नटराज कास्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड। ये अब जैसे अपन जो कल्चर वाला मैं आपको दूंगा तो उसमें अपन देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए जितना पढ़ा है उसके हिसाब से अपन ने पढ़ा था कि नटराजा किसके टाइम पे मिलती थी, चोला के टाइम पे। अब यहाँ पे पूछा है इसके कितने हाथ। सीधा सीधा सवाल है, बस ध्यान रखो। पता है तो आंसर करो। नाइन्थ। अब जैसे नटराज की जो मूर्ति मिली है उसमें मतलब कुछ डमरू दे रखा है उसके हाथ में जो क्रिएट करता है, फायर है जो डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। ऐसे नीचे सरपेंट भी है। तो ये बहुत डिटेल में, जैसे यूपीएससी में थोड़ा सा डिटेल जाना पड़ता है। नहीं गिने। इसका आंसर है फोर हैंड्स। ठीक है, नटराज की मूर्ति के चार हैंड हैं, ध्यान रखना है बस। फोर हैंड, वैसे मैंने यहाँ पे बता दिया था हिंट के लिए। तो फोर हैंड्स। कोई नहीं, ध्यान रख लेना, इसकी डायग्राम भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ। अब ये जो अपने चार युग हैं, त्रेता युग का जो भी, द्वापर युग, ठीक है, त्रेता कृता काली, कल, कल युग जो अपना बोलते हैं। ठीक है, तो पहला और आखिरी पता होना चाहिए, और फिर बीच में ऊपर नीचे कर लेना। तो टेंथ का आंसर बताना है, इनकी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था, टेंथ। सतयुग जो है, सतयुग युग को ही त्रेता युग बोलते हैं। तो पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए हमें। ये हम बार बार पढ़ते हैं कि सतयुग होता है ना, सतयुग। 10 A B C। कोई नहीं, इसमें थोड़ा सा रहेगा। तो पहला तो सतयुग है ही, तो क्रेता क्रेता क्रेता। अब इन दोनों में से है, और लास्ट भी यही है, तो बी और सी आंसर होंगे। और त्रेता, फिर द्वापर युग, द्वापर के बाद अपना आता है काली। ठीक है, KTDK। ठीक है, टिड्डी आई थी, टिड्डी, KTDK। टिड्डी दल ने अटैक किया था हरियाणा में, तो KTDK, C इज द आंसर। हम्म, ये है काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूज जो फिगर्ड इन द न्यूज, मतलब कल्चर और इनके जो न्यूज में जो भी आइटम रहता है ना करंट में, तो सवाल वहां से बनता है, क्योंकि पूछने के लिए तो बहुत कुछ होता है। यूपीएससी जनरली क्या करता है कि जो करंट में न्यूज में रहता है उसको उठा के उससे सवाल पूछ लेती है। देवदासी का इंस्टीट्यूशन अभी भी एक जगह चल रहा है, या चल रहा था, तो वो तो है ही, ऑफिशियली एबॉलिश हो चुका है। वो कहाँ था, जगन्नाथ पुरी में था, पशुपतिनाथ काठमांडू, या फिर कंदरिया महादेव टेम्पल खजुराहो, या फिर जोशीनाथ योजिनी टेम्पल बैद्यनाथ। एक तो चार सवाल तो ये हो गए कि ये कहाँ है, जगन्नाथ वाला पुरी में है, और ये कहाँ है, ये पशुपतिनाथ। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए, और बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये। बेसिकली ये देवदासीज क्या होती थी, देवों को दे दिया जाता था, यानी टेम्पल में प्रेस्ट की सर्विस के लिए इनको रख दिया जाता था, पूजा करती थी बस। गुड मॉर्निंग अमित। 11th का आंसर रहेगा ए, जगन्नाथ टेम्पल। ठीक है, तो ये जो है लॉर्ड जगन्नाथ जो है, उसकी मतलब वाइफ कंसिडर करी जाती थी सारी की सारी जो भी देवदासीज होती थी। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है, इक्वलेंट टू दैट। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में? आपके लिए सवाल है। हाँ, 2014-15 के आसपास ही था, पूरी टिल 2015। नेक्स्ट।
अब ये भी अपन ने देखा था, कौन सी रिवर है जो सबसे ज्यादा मेंशन है। जैसे अपन ने देखा था कि गंगा का तो कुछ मेंशन ही नहीं था, तो एक चीज तो यहां से कंफ्यूज नहीं होनी है, ठीक है। गंगा तो एक ही बार मेंशन थी उसमें। अब आंसर आपको देना है 17 17 17। वेरी गुड। 12 जगह कंफ्यूजन, ये दो ही जगह रहता है। ये सवाल मैंने पहले भी पूछा हुआ था, एक ने भी सही आंसर नहीं किया इसका। ओनली ममता और अमित। सिंधु, सप्त सिंधु। सिंधु इज द रिवर विच इज मेंशन मोस्ट इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर, ठीक है। सरस्वती भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट सिंधु है सबसे ज्यादा मेंशन। ये मैंने पहले बताया था आपको, ये किया हुआ है अपना सवाल। 12 का आंसर है ए। 22 का बी, सुतुद्री। नहीं, आप तो कहीं और ज्यादा अलग चला गए। अब देखो, नोट पूछा है जैन लिटरेचर। तो क्वेश्चन नंबर 13, जो नाम है एटलीस्ट वो नाम ही अपने को अगर याद है क्वेश्चन नंबर 13 में, तो सिर्फ उससे ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो या फिर याद आया, ये तो पवित्र नदी थी। हाँ, सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी, सिंधु सबसे ज्यादा मेंशन्ड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर। मतलब जैन से बाहर कौन सी है, बेसिकली ये बताना है। जैन और बुद्धिज्म मैंने बताया है। बेसिक आइडिया एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, ई मेथड जो अपना है। बेसिक आइडिया भी इनकी लिटरेचर्स का है तो भी कि भाई ये कहाँ थी, ठीक है। तेरी कथा, सूत्री तंखा, चरण सूत्र, बृहत कल्प सूत्र, अंगाज मैंने बताया था, अंग उपांग सूत्र, ये वाली जो चीजें हैं ये जैन में आती हैं। 13 का ए, वेरी गुड। तेरी कथा, ये तेरी कथा क्या है, तेरी कथा बुद्धिज्म का है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। और बुद्धिज्म के जैसे श्रीलंका वाले अपन ने देखे थे, ठीक है, या फिर तिब्बत वाला अपन ने देखा था, ये भी नाम दो तीन जो नाम यहाँ पे थे वो भी आपको पता होना चाहिए उनके क्या क्या नाम थे। अब ये मैंने बताया था, कॉमन पूछ रहा है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म, यहाँ पे तीन चार कॉमन और डिफरेंसेस मैंने बताए थे, तो उसके हिसाब से इसको याद करने की कोशिश करो। बुद्धिज्म से जैसे ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को फाइट करने के लिए रिलीजियस मूवमेंट में सबसे पहले अपने यही आए थे, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अवॉइड ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट, पहला। इनडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास, थर्ड। डिनायल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स, नॉन इंजरी टू द एनिमल्स, 14th। सलेखना, चंद्रगुप्त मौर्य, स्वर्ण बेलगोला, ठीक है। अंकित, 14th बी, बी बीबी की वाइन्स, ठीक है। तो देख लेते हैं, ठीक है। अवॉइडेंस में तो देखो जैसे क्या आ जाएगा, सलेखना से तो आएगा कि मतलब अवॉइडेंस एटलीस्ट जैनिज्म में तो नहीं है, ठीक है। आजीविका जो जैनिज्म के साथ वाला निकला था उसका वो था। आजीविका सेक्ट का फाउंडर कौन है, इसका फाउंडर बताओ। तो इसमें क्या है अपना कि भाई जैनिज्म में तो चलता है, तो एक को तो हटा दो। एक को हटाते ही अगर ये नहीं भी पता है कि कंफ्यूजन भी है, ये तो कॉमन है यार, सलेखना याद होना चाहिए, ठीक है। सलेखना जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ फास्ट आप करते हैं कि भाई खाना ही छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से ही अपना चलता है। 14th का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बी। डिनायल करते थे रिचुअल्स को भी, नॉन इंजरी भी रहता था, बट बुद्धिज्म थोड़ा सा बीच बीच की बात करते थे, बट स्टिल
ही वाज आल्सो लाइक कि नहीं भाई किसी को नुकसान तो खुद से तो नहीं पहुंचाना है, बट अगर सेल्फ डिफेंस में करना पड़ जाए तो ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था कि ब्राह्मणिकल जो थे वो मतलब जैसे मीट वगैरह खाते थे, ठीक है, तो इंजरी टू एनिमल्स में वो आ जाता है, और एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक उस टाइम पे बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट था। तो उसको सेव करने के लिए, और बुद्धिज्म और जैनिज्म किसमें से आए थे, जो अपने मतलब क्षत्रिय और वैश्य वाली जो आपकी कम्युनिटी है मेनली, उनके वो काम करते थे एग्रीकल्चर में। अब ब्राह्मण्स और ब्राह्मणिकल जो आपके ऊपर कास्ट या एलीट कास्ट बोल दें, तो वो करते थे कि भाई इनको मार रहे हैं, तो इनके एग्रीकल्चर इकोनॉमिकल इफेक्ट इतना ज्यादा पड़ रहा था, तो इसलिए उसको कहीं ना कहीं कंटेस्ट करने के लिए आए थे। ठीक है, मक्खाली गोशा, मक्कार, मक्कार दोस्त था ना, मक्काली गोशा, बिल्कुल सही, वेरी वेरी गुड। अमित, सारथी, निभा, सुमन, शशि, ममता, वेरी गुड। चलो, in the context of the ancient Indian society, which one of the following term does not belong to the category of other three? मतलब जो ये हैं इनसे अलग अलग क्या जा रहा है, ठीक है, कुल, कोश, वंश और गोत्र। सिंपल सा सवाल है, ये तीन चीजें तो अपने को एक साथ देखने को मिलती हैं, और एक चीज जो है वो अपने को अलग देखने को मिलती है, तो वो अपने को बताना है। कुल, वंश, कोश और गोत्र। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया, टाइटल्स और टर्म्स जो भी अपन ने देखी हैं वो आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी, बार बार पूछी जाती है, हमेशा पूछी जाती है। 15th सी, नो डाउट, कोश, कोश बेसिकली एक इकोनॉमिकल टर्म होगी, मतलब ट्रेजरी टाइप। कुल, किस कुल से बिलोंग करते हो, क्या वंश है, क्या गोत्र है, तो ये सारे के सारे आपके फैमिली सिस्टम, लीनियज सिस्टम से रिलेटेड है, फैमिली सिस्टम से रिलेटेड है, तो ये हमें पता होना चाहिए। 15th आंसर इज सी। Who among the following is known for his work on medicine during गुप्ता पीरियड? गुप्तास के टाइम पे मेडिसिन, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक जो चीज याद रखनी है वो है गुप्तास के टाइम पे मेडिसिन, ठीक है। शोमिला, शुद्रक, शौनका और सुश्रुत। अभी मैं पूछ लेता हूं, इनमें से एक राइटर आपका आ रहा है जो हमने देखा था, तीन जो एपिक्स मैंने बताए थे तमिल के, ठीक है, मणिमेगलई, मृच्छकटिकम, स्पेलिंग देख लेना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, और शीलापदिकम। एक इनमें से राइटर है इन तीनों का, 1, 2 और 3। एक तो वो राइटर आपको ढूंढना है, इनमें से कौन है इन तीनों में से और किसका राइटर है। 16th बी और डी के बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। पहली चीज तो फादर ऑफ सर्जरी, 16th का आंसर आपका जाएगा फादर ऑफ सर्जरी। वो है आपके सुश्रुत, सुश्रुत संहिता इन्होंने लिखी थी, और यही है अपने, ठीक है। तो गुप्ताज में आंसर आपका क्या जा रहा है, 16th का डी, फादर ऑफ सर्जरी। शुद्रक तो ठीक है, किसका था शुद्रक, ये और बताओ। 1, 2, 3, मणिमेगलई, मृच्छकटिकम या शीलापदिकरम। निभा, मृच्छकटिकम। और लोग आंसर नहीं कर पा रहे हैं इसका। एटलीस्ट ये तो चलो आपको याद आया कि शुद्रक था, शुद्रक, शुद्रक से मैंने याद करवाया था, मृच, मलिच, इस टाइप से अपन ध्यान में रख के। 2 ट्रिक्स की ये इंपॉर्टेंस रहती है, ठीक है। मणि में अगले मणि से बोला था कि भाई झूठ मत बोल, ठीक है, तो सतनार। और शीला जो थी, शीला अड़ियल थी, तो इलैंगो अडिगल, ठीक है, इलैंगो अडिगल। शीला अड़ियल थी, शीला, शीला की जवानी, जवानी अड़ियल होती है, ठीक है। 16th, मूविंग टू द नेक्स्ट, 17th, which one of the following sculptures was invariably used green skits as a medium? डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है, पता होना चाहिए, कलर्स पता होना चाहिए, ग्रीन, ग्रे, रेड, इन तीनों के, मथुरा, गांधारा, ठीक है, और अमरावती, अमरावती में व्हाइट बताया था, गांधारा में ग्रे था, मथुरा में आपका रेड था। 17th,
तो ग्रीन स्किट्स मीडियम कहाँ पे आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। सुमन को है नहीं याद हो जाएंगे, इतनी जल्दी ये चीजें याद नहीं होती, बहुत ज्यादा फैक्चुअल है। ठीक है, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। अभी अपने पास टाइम है और हम बहुत स्पीड से भी चल रहे हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, तो याद हो जाएंगे, डोंट वरी। 17th सी, देखो भरूच ध्यान रखना है, बस कुछ नहीं। भरूच जो स्कल्पचर्स हैं, ठीक है, तो वहां पे आपके ये थे, स्तूपा वगैरह मिलते हैं, ठीक है, भरूच स्तूपा और ये सब। तो 17th का आंसर है सी। ठीक है, ग्रीन स्किट्स याद रखेंगे, भरूच। अब ये आ गए, ये अपन ने सारे के सारे देखे थे, ठीक है। तो मैच करो लिस्ट 1 और 2 को। विशाखा, विशाखा दत्ता। अब बात यह है कि इन्होंने किस पे लिखी थी, ठीक है। वरमेहरा, चरक और ब्रह्मगुप्ता, ये किस चीज से रिलेटेड थे, ये हमें बताना है। ठीक है, स्मार्टली काम करना है, उसके हिसाब से बताना है। विशाखा अपन ने याद करी थी राक्षस से, विशाखा राक्षस थी, मुद्रा राक्षस। तो ये इसने लिखा था विशाखा दत्त ने। एक मैंने बताया था महाभाष्य, बहुत बोलती है, तो महाभाष्य अंजलि का था, पतंजलि, और पतंजलि का ही योग है। ठीक है, तो ऐसी चीजें याद रखनी। बताओ, 18th का सी, देखो चरक है, चरक तो मेडिसिन के साथ जाएगा ही जाएगा। तो C11, B3, B4 और ये सारे के सारे अलग आ रहे हैं। अब जो ब्रह्मगुप्त है या फिर जो अपने आर्य क्या थे वो, जीरो की जो आर्यभट्ट, ठीक है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड थे। डी का है 4, D4, D4, D4। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एंड विशाखा दत्ता, ये ड्रामा लिखा था मुद्रा राक्षस, और व्रमेरा ये एस्ट्रोलॉजी से ही रिलेटेड आपके हैं। तो आंसर इज सी। Allows, which one of the following text of ancient India allows divorce to a wife deserted by her husband? ठीक है, मतलब हस्बैंड ने छोड़ दिया है तो ऐसी वाइफ डाइवोर्स ले सकती है। ये किस टेक्स्ट में हमने बात करी है? 19th। कौटिल्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, और उसके लिए जो टर्म यूज करी गई है, जो डाइवोर्स का अलावा होगा, मोक्ष। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, दोनों की दोनों चीजें। अच्छा, अभी सवाल यह है, कामा सूत्र, इसका राइटर कौन है, ये और बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हु इज द राइटर ऑफ कामा सूत्र? नीति सार का भी अपन ने देखा था, नीति का कुछ था, ठीक है। तो पहले तो कामा सूत्र का ही बता दो, कामा सूत्र का राइटर, हु इज द राइटर ऑफ कामा सूत्र? वेरी गुड। ये तो सबको पता है, मैं भूल गया था सुबह सुबह, मतलब वात्सायन। ठीक है, बट कितने अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, सबको याद है। 20th। अब इसको मैच करना है कि भाई बादामी से रिलेटेड, मतलब कौन सी जगह है और कौन सी है। गुप्तास कहाँ के थे, चंदेलास कहाँ के थे, चालुक्यास कहाँ के थे, पल्लवास कहाँ के थे।
ठीक है। जैसे चंदेला से रिलेटेड मैंने एक ट्रिक याद करी, जैसे खजुराहो के जो मंदिर थे, एक तो चांद मैंने आपका बनवाया था पिलर पे, तो जो मेहरौली वाला पिलर था अपना, ठीक है, वो चंद्रगुप्ता का था। और एक मैंने चांद याद किया था खजुराहो से रिलेटेड, चांद चंदेलास। तो जो चंदेलास हैं वो खजुराहो से रिलेटेड है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ बस, ठीक है, मैंने ट्रिक बना के याद किया था इसको। अब बाकी आप बता देना, जो बाकी तीन है, गुप्तास, चालुक्यास या पल्लवास। कुछ ट्रिक्स हैं वो शेयर कर लेते हैं, ठीक है। ए जीके बाय गोविंद अमित, ए प्रियंका मेहरोली, ठीक है, मेहरोली तो 20 का आंसर देखते हैं। देखो, चालुक्यास तो चंदेलास तो मैंने अभी बता ही दिया, तो खजुराहो से रिलेटेड। तो अब मैं देखूंगा बी सी, बी का 3, बी का 3। अब ए का है 4 या फिर 2, ए का है देवगढ़ या फिर 2 पन्नामलई। ये तो साउथ का कहीं का लग रहा है, देवगढ़ यूपी, गुप्ता तो यही थे। तो ए का 4 चालुक्यास, बादामी चालुक्यास, अपन ने बार बार टर्म देखी थी, बादामी चालुक्यास। तो सी का तो 1 आएगा। और पी फॉर पल्लवा, पी फॉर पन्नामलई, ठीक है। पीपी, पीपनी बजा दी, पीपी। युविका, अब अपना दिमाग सही डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। यही छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस ला देती है। तो सही जा रही है युविका, वेरी गुड, ठीक है। तो लेट अस मूव। इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 21st, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अशोका's स्टोन पिलर इज इनकरेक्ट? हाईली पॉलिश थे, मोनोलिथिक थे, टेपरिंग इन शेप थे, एंड दे आर द पार्ट ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स। तो ये अपने को बताना है। 21st, CADDD। चलो ठीक है, जैसे एक तो चीज है, ये मोनोलिथिक होते थे, मोनोलिथिक एंड हाईली पॉलिश्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1 और 2 तो ठीक है। टेपरिंग इन शेप और आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स, एक्चुअली जो अशोका से रिलेटेड पर्टिकुलरली पूछा गया है, स्टोन पिलर्स, ये जो बनाए गए थे, ये धम्मा, जो उसकी फिलोसफी थी, धम्मा महामंताल्स, ठीक है, धम्मा धर्म की बात करता था। तो इनको फैलाने के लिए, धम्मा को फैलाने के लिए ये इसने वो अपॉइंट किए थे। तो ये बेसिकली आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाए गए थे, ये धम्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए थे। एंड यस, टेपरिंग रहते थे, लास्ट में जाके थोड़ी सी टेपरिंग है इसमें, ठीक है। नॉर्मली अपन ऐसे देखते हैं, बट दे आर टेपरिंग ऑल्सो। 21st, डी इज द आंसर। अब ये तो अपन ने बार बार किया है, ठीक है। हिंदी, हिंदी हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट। सवाल राइट टू लेफ्ट का पूछा गया है, एक ही है, इसको तो आप आंसर कर लो। देखो ब्राह्मी तो यही हो गया, तो ये भी हो गया, ठीक है। सवाल आपके लिए है राइट टू लेफ्ट, देन अगेन लेफ्ट टू राइट, ऐसे चलती थी एक लैंग्वेज, ठीक है। एक स्क्रिप्ट ऐसे चलती थी, उस स्क्रिप्ट का नाम बताना है। हिंट क्या है, बी से स्टार्ट होती थी, ये बता दो। और इसका तो आंसर बता ही दोगे, 22 का, तो वो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 22 का डी, खरोस्ती, ठीक है, खरोस्ती, ठीक है, खरोस्ती स्क्रिप्ट। राइट टू लेफ्ट, ये सवाल बताओ, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। यार ये वाला जो तरीका है ना, सवाल जवाब का, ये मुझे ठीक लगता है, लूडो की तरह ही। अब वहां पे सुबह सुबह उठ के क्लास में जाओ, क्लास को खोलो, फिर खड़े रहो 1 घंटा, तो इट बिकम्स टायरिंग। मैं सोच रहा हूँ यहीं से ही ले लेते हैं, ठीक है ना। लैपटॉप वाला ठीक है, वैसे सब लोग कंफर्टेबल हैं ही मेरे हिसाब से तो। और अपन इसमें आराम से डिस्कस भी कर पा रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत मुझे लग तो नहीं रही। उसमें मेरे को एक बार इधर देखना पड़ता है, अब यहाँ पे मोबाइल सामने रख लेते हैं, आराम से हो जाता है। अपन ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, आपको भी अच्छे से दिख ही रहा है ना। यस, बस्ट ऑफ एडम, ठीक है, बूढ़ी भी। वेरी नाइस, बबरू, ठीक है, बस्ट ऑफ एडम है।
ठीक है। तो कल से अपन इसको सिंपल ही रखेंगे, कभी कभी मन करेगा तो यहीं रखते हैं, बाकी हाँ चलो ठीक है, सब लोग यस ही बोल रहे हैं। थैंक यू सुमन, शशि, अमित फॉर अंडरस्टैंडिंग माय पेन एंड माय हैप्पीनेस। ठीक है, पेन तो नहीं है बट हैप्पीनेस है कि हाँ जी यहीं कर लेते हैं, यहाँ पे बैठ के आराम से शांति से ले सकते हो। सुबह उठे अगर 5 मिनट पहले भी उठो तो भी क्लास ली जा सकती है, वहां भागना पड़ता है 1 घंटे पहले। यस, चलो ठीक है। जेम्स बॉन्ड, नमस्कार नमस्कार। ठीक है, चलो। बस्ट ऑफ एड ऑन, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी अपन ने बताया था मैंने, देखा। ये उपनिषद अलग अलग उपनिषद हैं। तो फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता और यम, यम और नचिकेता के बीच में कि भाई जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ। ये इस टाइप की बकवास पहले भी करते थे, आज भी यही चलती आ रही है। ठीक है, तो इसमें चंदोग उपनिषद, मुंडका उपनिषद, कठोपनिषद, केणोपनिषद, एक जो एंशंट के अपने नोट्स हैं उसमें ये सारे के सारे दिए हुए हैं कि ये किसको मेंशन करते थे। ठीक है, इसको सारों को भी अपन एक बार देख लेंगे, अभी मोटा मोटा जितना मेरे को याद आएगा वो मैं अभी बता दूंगा। 23, 23 सी यस, कथा सी चल रही थी इनके बीच में, कथा। ठीक है, तो कथा है वो ये है। तो नचिकेत और यम के बीच में कथा थी कि जीवन क्या है, क्या बकवास है, क्यों आए थे, क्या करेंगे। तो इसका आंसर तो है सी। ठीक है, मुंड का उपनिषद जो अपनी है उसमें जो आपका मेंशन है वो है सत्यमेव जयते, ये सवाल पूछा गया है। और मुंड का अपने को पता है, मुंड का मैंने याद किया था कि जो अपना मुंड का मेट्रो स्टेशन आता है दिल्ली से पहले, तो मुंड का वैसे याद रखेंगे। ठीक है, केनो, केनो इज अबाउट क्रिएशन ऑफ लाइफ से रिलेटेड बात करी गई इसमें, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, बाकी इसको देख लेंगे एक बार, जो जो उपनिषद है उनके इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा देख के। ठीक है, चंदोक का भी याद रखना है, बाकी कथा, मुंडका, केनो ये मैंने आपको बता दिया। सी इज द राइट आंसर। 24th, मिलिंद पन्हो। ठीक है, दो लोगों के बीच में बात हो रही थी, मियंडर, मिलिंद। ठीक है, किंग मियंडर एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क, किसके बीच में थी ये अपन ने सीधा सीधा देखा था। नागसेन, नागभट्ट, नागार्जुन, कुमार भट्ट। अब देखो नाग तो 3 जगह आ गया, तो मतलब यूपीएससी उतनी भी मतलब वो नहीं है, समझ जाओ। तो बट याद होना चाहिए। ठीक है, सीधा सीधा याद रखेंगे, नागसेन यस। और किसी के साथ कंफ्यूज नहीं करना, नागासेना इज द राइट आंसर। मिलिंद पन्हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंढर, और उसके टाइम का ये था 24th। एक चीज और याद रखनी है कि मिलिंद पन्हो का कोई एक राइटर नहीं है, ये कंबाइनली सबने मिला जुला के ही रखा था। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये तो यार अपन ने बार बार कर लिया, पर्सनल नेम अशोका। अब इसमें से तो आप आंसर कर ही दोगे, उसके अलावा ठीक है, मस्क की तो सबको पता है, दो तीन जो और अपन ने ध्यान रखी थी, गुर्जरा, नितुर, उडय गोलम, ये तीन और ध्यान रखनी है। ठीक है, गुजू, उडू, नीतू, कुछ भी कर लो। ठीक है, गुज्जू, उडू, नीतू, ये मस्की, मसक्कली। तो अशोका का नाम यहाँ पे भी था, गुज्जू, उडू, नीतू के पास भी था। तो ये तीन और रह जाएंगी, इनमें भी नाम था। सिर्फ और सिर्फ अशोका यहाँ था, यहाँ पे अशोका के नाम के साथ साथ कुछ और भी साथ में इन्होंने ऐड कर रखा था, बस ये था कर्नाटका के। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज 4 of the 16, अब ए बी सी डी, इसका बताओ भाई कौन सी कहाँ है। 26th,
26 CDA। चलो देखो, जो ए वाला एरिया है यानी ये जो राजस्थान का एरिया है, तो यहाँ पे जो आपकी मिल रही हैं, तो ये मत्स्य जो है, मत्स्य राजस्थान वाले एरिया में थी, तो ये तो ए जो है अपना, वो तो ये रहेगा। ठीक है, मत्स्य वाला ए मत्स्य, ए मत्स्य। ठीक है, ए बी सी डी। बी अवंती, ये जो है ये इधर है अवंती। वत्स, सी वत्सा, और डी ये यहाँ पे अंगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ज्यादा ही डिटेल्ड और वो सब है, ध्यान रह जाए तो ठीक है, मुझे खुद भी याद नहीं है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा है यार, इतना याद नहीं रहता। ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से आपको देखने पड़ेंगे। कोई एक आधी चीज भी अगर याद आ जाती है तो अब ये है कि मारना पड़ेगा तो मारना पड़ेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ये चीजें होती हैं। याद आ जाए तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। हाँ। महायाना बुद्धिज्म में बोधिसत्व अवलोकेटेश्वरा was also known as, अवलोकेटेश्वर को क्या और बोला जाता था? 27th। दो तीन इसके ध्यान रहने चाहिए। ठीक है, 27th अवलोकेटेश्वर कंपैशन से रिलेटेड है। इसके हाथ में लोटस होता था। प्रियंका, एचसीएस में इतना डीप तक तो नहीं जाते वो लोग। ठीक है, इतना कोई नहीं पूछता, पूछ ले तो देखो कोई आंसर नहीं कर सकता। हमेशा फाइट होती है सिंपल क्वेश्चंस पे। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में सिंपल सवाल जो ठीक करेगा वो सिलेक्ट हो जाता है, सिंपल जो गलत करेगा वो रह जाता है। डिफिकल्ट किसी को नहीं होते, किसी से याद नहीं होते, वहां कंपटीशन नहीं होता, जीरो कंपटीशन। कंपटीशन है सिंपल। कट ऑफ हाई और लो क्यों जाती है? सिंपल सवाल बढ़ गए, इजी पेपर आ गया तो कट ऑफ ऊपर चली जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको ठीक कराते हैं। और कट ऑफ लो क्यों जाती है? क्योंकि टफ सवाल ज्यादा हो गए। तो टफ के पीछे भागना है बट उतना नहीं भागना। मैं हमेशा कहता हूँ सिंपल, हमेशा सिंपल पे फोकस रखना है कि वो गलत नहीं होनी चाहिए। यस, लोटस। सुमन वेरी गुड। अवलोकेटेश्वर, लोटस कंपैशन, और लोटस पानी, पानी से पद्म पानी। ठीक है, मैत्रेय था फ्यूचर बुद्धा, ये भी सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो फ्यूचर बुद्धा। वज्रपाणी, वज्रयाना बुद्धिज्म, मतलब जो ये गदा वदा इस टाइप से कि भाई थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप का, ये अपना वेस्ट बंगाल वाले में था। वज्रयाना बुद्धिज्म याद रखना। वज्रपाणी उसका एक फॉर्म है। अब ये देख लो, सिल्वर कॉइन अपने क्या याद रखा था? गोल्ड और सिल्वर। गुप्ताज के टाइम पे दो आए थे, अपनी ट्रिक क्या थी? ट्रिक भी याद आनी चाहिए और इसका आंसर भी याद आना चाहिए। ऑप्शन में दोनों ही है यहाँ। 28। देवेश इतनी डीप कहीं नहीं है यार, मतलब वो कुछ जगह है, कभी कभी करा देते हैं, बट मतलब जैसे मेरे पास जो नोट्स हैं उनमें है, वो कराए भी जाएंगे, बट इतना डीप में कहीं नहीं है। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ए। आर और एस इकट्ठे थे, रूपक और ये, और डी और जी इकट्ठे थे, दिनार गोल्ड। ठीक है, ये अपनी ट्रिक थी, डी जी आर एस। रूपक है सिल्वर के लिए, दिनार है गोल्ड के लिए। पण, पण भी आया था। ठीक है, पना पना, ये भी सिल्वर सिल्वर के ही थे किसी और के। अब देखो 29th, इनको मैच करना है। वरा मेहरा, विशाखा दत्ता, विशाखा राक्षस थी अपनी। ठीक है, अब यहाँ पे है कि किन किन टैक्स, शूद्रक एंड बिल्हन। अटक गया, तब तक इसको देखते रहो, आंसर करो। अभी अभी मैंने शूद्रक का आपको बताया था। ठीक है, तो ये होती है स्मार्ट। मतलब जैसे एचसीएस में अगर सवाल आया,
सारे ही ऑप्शंस में अलग अलग भिड़ाएंगे वो लोग, बट एक सिर्फ एक भी पता है, सिर्फ एक भी पता है तो कई बार अपना आंसर हो जाता है। सिंपल। सी का 2 भी पता है हमें, तो सी और 2 पे जाते ही देखो डी का अपने आप 5 हो गया, बिल्हन का विक्रमादित्य देवचित्र, ठीक है, और बी का 4 यानी विशाखा दत्त देवी चंद्रगुप्तम, एंड ए का 3 ब्रह्महीरा का बृहद संहिता। नहीं ध्यान रहते इतने, बट एक हमने मेहनत जो करी वो काम आ गई सी से 2 पे करने पे। ये नहीं पता यार, विशाखा दत्ता, ठीक है, विशाखा हमने मुद्रा राक्षस याद किया था, इन्हें इसने कुछ और पूछ लिया चलेगा, बट एक भी याद है तो वो कहीं ना कहीं हमें एलिमिनेशन में हेल्प करता है, इसलिए कभी भी पढ़ी हुई चीजें बेकार नहीं जाती। ठीक है, अब ये भी अपन ने पढ़ा था, कॉर्पोरेशन ऑफ द मर्चेंट्स, इसको क्या बोलते हैं भाई? ये तो सिंपल सवाल है। चतुर्वेदी मंगलम परिषद अष्टदिग्गज और मणिग्राम। सिंपल सा सवाल है। गिल्ड्स, एक तो सवाल आता है गिल्ड्स क्या है, गिल्ड्स भी यही है जो इनकी ग्रुपिंग्स होते हैं मर्चेंट्स की और इन सब की। विक्रम बिलख रहा है। ठीक है, विक्रम बिलख रहा है। मणिग्राम, सिंपल। मणिग्रामम, इनके जो ग्रुप थे, कॉर्पोरेशन थी, मणिग्रामम। ठीक है, और कुछ नहीं। बादामी रॉक्स, इंस्क्रिप्शंस ऑफ पुलकेशिन 1। सवाल है पुलकेशिन 2 और हर्षा, इनकी जो लड़ाई हुई थी कौन सी इंस्क्रिप्शन में अपनी थी? अब यहां से ऐसे ऐसे बीच में सवाल आएंगे, वो भी मैं पूछता हुआ चलूंगा। बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन 1 डेटेड शाका, डेटेड इन शाका इरा, मतलब शाका इरा में है 465। अगर इसको विक्रम में कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यानी शाका इरा 78 एडी, अभी अपन ने देखा था 58 बीसी। शाका में ये 465 साल पे आ रही है, तो यहां से लेके चलेंगे तो कितना आएगा? सिंपल सी सेट का सवाल, सी सेट क्वालिफाइंग है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो इसकी। अहियोल, वेरी वेरी गुड। अमित, शशि, अमित, ममता, प्रियंका, सुमन, नीरज, बहुत बढ़िया। इतना याद है तो क्वालिफाई हो जाएगा। अहियोल पहियोल याद नहीं आते, अपन बार बार कर रहे हैं, देख रहे हैं तो याद आ रहा है। ठीक है, हाँ। 601, तो 78 58 कुछ 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 करेंगे। 405, 78 और 58 कितने होते हैं भाई? 8 8 16, असल लगी एक, 7 5 12 और एक 13, 136, 136 और 465 जोड़ दो, 11, 6 और 3 9 और एक 10 और एक 601, तो 601, 31 का ए। ठीक है, अब देखते हैं 32, 601। ठीक, मैनी ऑफ द ग्रीक कुषाण और शाका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म बिकॉज, ये कंसेप्चुअल देखो, यूपीएससी ऐसा है। ठीक है, एचसीएस में पूछेगा हु ऑफ द फॉलोइंग, या फिर एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म रेदर देन हिंदुइज्म, ग्रीक कुषाण शाकाज ऑल ऑफ द अबव, ये एचसीएस है। यूपीएससी है वाई, थोड़ा सा डीप। ठीक है, वेरी गुड। जेम्स बॉन्ड, ये भी नहीं है। पॉलिसी वार, ठीक है, ये तो खुद वॉर करते थे, ऐसे को क्यों करेंगे? बुद्धिज्म प्रोवाइडेड इजियर एक्सेस, मतलब इजियर एक्सेस, उतनी इजियर एक्सेस तो नहीं थी, चलो ठीक है, बट हिंदुइज्म जो कास्ट रिडन हिंदुइज्म था वो उनको पसंद नहीं आया था, और यहाँ पे ये इक्वालिटी की बातें करते थे, सबका साथ सबका विकास, तो इसलिए। ठीक है, वेटिंग फॉर द प्रोग्राम टू रेस्पॉन्ड। 3 सवाल और करेंगे, 35 कंप्लीट करेंगे। अशोका,
मेजर रॉक एडिक्ट विच टेल अस अबाउट संगम किंगडम इंक्लूड्स रॉक एडिक्ट। फैक्चुअल सवाल है। 33 पता है तो बता दो, नहीं तो मैं बताता हूँ। एक दो ट्रिक है। 12 जो इसकी मेजर रॉक एडिक्ट 12th है, 12 को अगर अपन लिखेंगे तो बराबर 12 12 12 बराबर, ठीक है 12 है ये 12, तो बराबर के इक्वलेंट साउंड करता है, राइम करता है, तो मतलब 12वीं में बात करेगी कि ऑल आर इक्वल। ठीक है 12 ऐसे याद रख लेना। बट यहाँ पे आंसर क्या है, इसका आंसर है 2 एंड 13। संगम किंगडम के बारे में 2 और 13 में बात करी गई है। फैक्चुअल सवाल डायरेक्टली याद रखो बस, दूसरे याद नहीं रखने, ये ध्यान रखना है। फिर से वही आ गया करेक्टली मैच। मृच्छ घट्टिकम शुद्रक ये अपन ने देख लिया, तो वन तो है भाई। ठीक है हर्ष चरित्र बाण भट्ट, बाण भट्ट हर्ष चरित्र ये भी अपना रहेगा। 1 और 4 भी है। मुद्रा राक्षस विशाखा की राक्षस थी, ये भी अपन ने देखा था। तो 1 3 4 तो है। अब सवाल आता है बुद्ध चरित्र वसुवंदु, ये इसका बताओ सेकंड वाला है या नहीं। बुद्ध चरित्र अश्वघोष, तो अश्वघोष से आएगा तो 2 गया गलत, तो 1 3 4 इज द राइट आंसर बी। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस देखो, पंच्ड मार्क, गोल्ड कॉइन, आयरन प्लॉग, अर्बन कल्चर, कुछ कुछ पता होना चाहिए कि ये इससे पहले आया होगा, ये इससे पहले आया होगा, 2 पहले आया होगा, फिर 1 आया होगा, ठीक है 3 पहले आया होगा, फिर 4 आया होगा, तो कुछ इस हिसाब से याद कर लो। और इनमें से पहले कौन सी चीज आई होगी। 35 आंसर। इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कंफ्यूज नहीं होना, जनरल चीजें पूछी हैं उसके हिसाब से देखना। डी। ठीक है ये बताएंगे। देखो अर्बन कल्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन आई थी, फिर आपका आयरन आया था वैदिक के टाइम पे। आयरन के बाद कॉइन्स में पंच्ड मार्क पहले आए थे और गोल्ड कॉइन बाद में आए थे। 4 3 2 1 यही सीक्वेंस है, इस हिसाब से चलेंगे। ठीक है तो ये तो अपना हो गया है। अब ये वाला सवाल अपन देख लेते हैं। जैसे एसीबीसी वाला जो चल रहा था, इसको वहीं लेके चलता है। ए बीसी एडी या किसी का भी कोई कन्वर्जन है, आप इसको टाइमलाइन तो देखो, जीरो पे है। ठीक है विक्रमा और अपना शाका एरा, मैं कैसे ही चलूं, मतलब अगर शाका एरा 78 एडी में है और विक्रमा वाला है 58 एडी। अभी कह रहा है कि शाका के हिसाब से किसी की जो टाइम पीरियड है वो है एक्स, मतलब यहां से चले इसको जीरो मान के चले तो है एक्स। ठीक है तो इसको आप देखो, ये अगर एक्स है, अगर इसको विक्रम में कन्वर्ट करना है तो पहले तो ये जीरो पे ये जाएगा, ये 78 साल आपको ऐड करने पड़ेंगे और 58 ऐड करने पड़ेंगे। तो मान लो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, जैसे वहां पे 460 समथिंग थी, तो इसमें अगर विक्रमा मतलब शाका से विक्रमा पे जाओगे, ये सिंपल सा सिर्फ इतना है, इस टाइमलाइन में कहाँ पे वो चीज आ रही है। अगर मैं विक्रमा पे जाऊंगा तो यहाँ पे जीरो है 58 एडी में, तो जीरो यहां से शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली ये साल तो आएंगे ही आएंगे और ये भी ऐड होंगे। तो 78 और 58 को अपन ने ऐड किया था तो 136 आ गया, तो 136 और ऐड कर दो इस एक्स में, तो उस हिसाब से चलेगी। 58 बीसी है वो, 58 बीसी है, 78 एडी है। ठीक है हाँ हाँ ठीक है।
ये गलत टाइप हो गया, बीसी है, बीसी है, पीछे की तरफ है ना, बीसी है, एडी नहीं है, बीसी है, बीसी आएगा। थैंक यू सुमन, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर। सो अभी इसको खत्म करते हैं, 35 सवाल हो गए हैं, कल फिर से अपन इसको देखेंगे, लेंगे। एंड आज शाम को 8:30 अपना लूडो लूसेंट 50 पेजेस अपने हो गए, 51 से आज अपन शुरू करेंगे मिडाइवल। चलो ठीक है, थैंक यू एंड सी यू इन द इवनिंग। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।